साथियों नमस्कार। टेक लीगल S4 चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों से फिर एक बार रूबरू हूं और आज की चिंता जो है साथियों बहुत ही अहम है। चिंता यह है कि जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि सहारा निवेशकों का भुगतान विगत 10 वर्षों से बाधित है। उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है, मैच्योरिटी पूर्ण हो चुकी है फिर भी भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिससे परेशान होकर हजारों सैकड़ों की संख्या में निवेशक अपने अपने राज्यों के हाई कोर्टों में, उच्च न्यायालयों में याचिका दायर किए हैं, रिट पिटीशन फाइल किए हैं। इसके अलावा ट्रिब्यूनल में भी बहुत सारे आवेदन गए हैं, ट्रिब्यूनल कोर्ट में भी, सिविल कोर्ट में भी। लेकिन यह बताते हुए काफी शोक हो रहा है साथियों कि बहुत सारे याचिकाएं और आवेदन जो ट्रिब्यूनल कोर्ट में या आपके सिविल न्यायालयों में चल रहे हैं या उपभोक्ता फोरम में चल रहे हैं, उन सभी न्यायालयों में सहारा निवेशकों के आवेदन को, इनके रिट पिटीशन को, याचिकाओं को निरस्त किया जा रहा है, खारिज किया जा रहा है। साथियों आखिर खारिज और निरस्त करने का कारण क्या है? तो खारिज और निरस्त करने का मुख्य कारण यह है कि सहारा के द्वारा सिर्फ एक बात बोला जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार निवेशकों का भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और भुगतान करने के लिए सरकार ने पोर्टल लॉन्च कर दिया है। पोर्टल पर आवेदन भी आमंत्रित किए गए हैं और पोर्टल के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। इसलिए अब इस याचिका का या इस आवेदन का कोई औचित्य नहीं है और सिर्फ उसी आदेश के अनुसार याचिकाएं निरस्त हो रही है। तो अब हम लोगों क्या माने, क्या मान के चलें कि अब हम लोग किसी भी स्टेट के उच्च न्यायालयों में अब हम लोगों को कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। अगर कानूनी दृष्टि से देखा जाए तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है और आदेश के पालन में सरकार ने पोर्टल जारी कर दिया है। तो हम जहां तक समझ पाते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विपरीत माननीय उच्च न्यायालयों के द्वारा कोई अन्यथा आदेश नहीं किया जा सकता। इसलिए याचिकाएं खारिज हो रही हैं, निरस्त हो रही हैं और यह सही भी है। उच्च न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विपरीत जाकर कोई आदेश नहीं कर सकता। इसलिए अब हम लोगों को उच्च न्यायालयों के शरण में अगर हम जाएं कि हमारा पेमेंट नहीं मिल रहा है तो हमें वहां से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। अब हम लोगों के सामने सिर्फ एक विकल्प ही बचा है और वह विकल्प बचा है सर्वोच्च न्यायालय। हम लोग सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में अब भी हम लोग जो याचिका लगाए हैं, मान लीजिए हाई कोर्ट में हमारी याचिका खारिज हो गई है, हम फ्रेश याचिका, रिट याचिका हम सर्वोच्च न्यायालय में लगा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में दायर कर सकते हैं। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका लगाने का जो खर्चा है वह बहुत अधिक है। सब आम आवाम के लिए यह संभव नहीं है। लेकिन विधि शास्त्र का, कानून का जो एक महत्वपूर्ण सूत्र है, जिस सूत्र पर पूरा का पूरा विधि न्यायपालिका आधारित है, उस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम लोग सर्वोच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं और वह सूत्र है सस्ता और सुलभ न्याय। सस्ता और सुलभ न्याय प्रदान करना यह सरकार की जिम्मेदारी है और हम सब लोगों का यह मौलिक अधिकार भी है कि हमें सस्ता और सुलभ न्याय मिलेगा। तो अब चूंकि सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगाने के लिए काफी पैसा खर्च होगा, उतना पैसा आम निवेशक के पास है नहीं, तो हम सब लोग संगठित होकर PIL भी दायर कर सकते हैं। PIL का बहुत प्रयास भी किया जा रहा है। एक संगठन के द्वारा PIL दायर करने के नाम पर कई लोगों से चंदा भी वसूला गया है, लेकिन PIL दायर न करके रिट याचिका लगा दिया गया। अंत में एक संस्था के द्वारा फिर प्रयास किया जा रहा है कि हम लोग PIL दायर करेंगे। तो PIL दायर करने के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है और जो भी कुछ होगा या सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से ही होगा। लेकिन हम लोगों को भी प्रयास करना चाहिए। अब चूंकि जिन निवेशक साथियों का अधिक पैसा है और जो लोग सारे फुलफिल कंडीशन को फॉलो किए हैं, जैसे उनकी मैच्योरिटी पूछ गई तो वो आवेदन दिए सहारा ब्रांच में, एक बार दिए, 2 बार दिए, उनकी कॉपी है, उनकी रिसीविंग है। इसके बाद वो शिकायत किए,
या उनके वरिष्ठ न्यायालय को कंप्लेन किए उसकी भी कॉपी है। इसके अलावा कलेक्टर को आवेदन दिए उसकी भी कॉपी है। पोर्टल से आवेदन दिए, पोर्टल की जो समय सीमा थी वो 45 दिन थी, 45 दिन में भुगतान करना था आवेदन करने के बाद, तो 45 दिन में भुगतान नहीं हुआ, उसकी कॉपी निकाल लीजिए। यह सब लगा के आप चाहें तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिट लगा सकते हैं। अन्यथा के स्थिति में अगर सारे निवेशकों का भुगतान दिलाना के लिए कोई संस्था आगे आती है, क्योंकि यह जनहित का मैटर है, और जनहित के मैटर में मैं मानता हूं कि ऐसी संस्थाओं को, जो जनहितकारी संस्थाएं हैं, जो समाज सेवा के लिए कार्य करती हैं, समाज सेवा करने वाली संस्थाओं को आगे आना चाहिए और लाखों निवेशकों के दुख दर्द को समझते हुए एक स्ट्रांग पिटीशन दायर करना चाहिए। मैं तो PIL मैन को भी निवेदन करता हूं साथियों, हमारे सर्वोच्च न्यायालय में एक वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं, जिनको PIL मैन बोला जाता है, उनके द्वारा आज दिन तक सर्वोच्च न्यायालय में लगभग 200-250 PIL दायर किया गया है। मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि ये आप भी निवेशकों के दुख दर्द को समझें, किस तरह से अपने प्लान, अपने सपने के साथ उन्होंने अपना एक एक पैसा काट के अपने सारे सुख सुविधाओं को त्याग करके पैसा निवेश किए थे, और जैसे ही उनको मैच्योरिटी की बारी आई, मैच्योरिटी देना बंद हो गया, कैसे उनका सपना चकनाचूर हो रहा है, कैसे लाखों बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है, लाखों बच्चों का पढ़ाई बाधित हो रहा है, लाखों लोगों की दवा इलाज में भी काफी कठिनाई आ रही है। तो इससे बढ़कर हम मानते हैं कि कोई समाज सेवा नहीं होगा। मैं ऐसे समाज सेवी संस्थाओं से आह्वान करता हूं तथा PIL मैन से भी आह्वान करता हूं कि आप ऐसे लाखों निवेशकों के दुख दर्द को समझें और एक स्ट्रांग PIL माननीय सर्वोच्च न्यायालय में फाइल करें। क्योंकि आप खुद एक वरिष्ठ वकील हैं और आपके लिए याचिका लगाना बहुत कठिन नहीं है, आप याचिका लगाते रहते हैं। तो आप पूरे देश के लाखों करोड़ों लोगों के दुख दर्द को देखते हुए मेरा निवेदन है कि आप याचिका लगाएं। अब मैं संस्थाओं से भी आह्वान करता हूं कि आप लोग याचिका प्रस्तुत करें। इसके अलावा अगर मान लीजिए कुछ स्वतंत्र लोग अगर याचिका लगाना चाहते हैं, तो मैं जैसे गरीब लोगों के लिए सरकार के द्वारा विधिक फ्री एड से निःशुल्क अधिवक्ता मुहैया कराए जाते हैं, तो मैं ऐसे संस्थाओं से भी निवेदन करूंगा कि निःशुल्क अधिवक्ता PIL दायर करने के लिए भी हम लोग सर्वोच्च न्यायालय से प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि जिन संस्थाओं के पास या जिन लोगों के पास सारे दस्तावेज हो, तो ऐसे दस्तावेज एकत्रित करके आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नालसा की एक वेबसाइट है जो पूरे देश में संचालित होती है, उस वेबसाइट पर जाकर हम फ्री एड के तहत वकील निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं, जिनसे हमें निःशुल्क सहायता मिलेगी। तो जो भी खर्च होगा वो सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। तो आप लोग निराश न हो। आप लोगों की याचिका अगर हाई कोर्ट में खारिज हो गई है, आप लोगों के पास अगर पैसा नहीं है, तो आप फ्री एड से भारत के जो विधिक सेवा प्राधिकरण है, विधिक सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन भेजकर आप निःशुल्क अधिवक्ता प्राप्त कर सकते हैं और उनके सहयोग से आप रिट या PIL दोनों दायर कर सकते हैं। मेरा निवेदन है आप लोगों से, संस्थाओं से तथा PIL मैन वरिष्ठ अधिवक्ता जो PIL दायर करते हैं, अश्वनी उपाध्याय जी से, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप लोग करोड़ों निवेशकों के दुख दर्द को समझते हुए जल्द से जल्द एक स्ट्रांग PIL लगाएं। और मेरा आशा है न्यायपालिका से कि न्यायपालिका जरूर करोड़ों लोगों के दुख दर्द को समझेगी और करोड़ों लोगों के दुख दर्द को समझकर आदेश देगी सरकार को कि सरकार इन करोड़ों लोगों का भुगतान सुनिश्चित करे। साथियों, इसी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आगे के क्रम में जैसा भी अपडेट होगा मैं आप लोगों के समक्ष फिर रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन मेरा एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह वीडियो
वरिष्ठ अधिवक्ता माननीय सम्मानीय अश्विनी उपाध्याय जी तक पहुंचे और कई समाज सेवी संस्थाएं जो हैं, जो लोगों के समाज सेवा का कार्य करते हैं, उन समाज सेवी संस्थाओं तक भी यह पहुंचे। हालांकि मैं एक अलग से वीडियो समाज सेवी कार्यकर्ताओं को निवेदित करते हुए बनाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।